नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर पढ़ाई में लगे होंगे और जहां भी आपकी कमियां होंगी आप मॉक टेस्ट के माध्यम से, अपने रिवीजन के माध्यम से आप उसको सही कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि भैया आप जो रीजनिंग के ऐसे 7 से 8 चैप्टर आप बता दीजिए जहाँ से हम उस ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हम रीजनिंग में कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें और कहाँ पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं लिंक अभी कमेंट्स में पिन कर दूंगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आपको जो भी नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स है, और जो भी आपके सवाल होते हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और किसी से भी आपको मतलब किसी का नोट्स चाहिए या आपको बुक चाहिए, PDF चाहिए, आपको वहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि 1200 से 1500 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सबके पास अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं, वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। कोई किस सब्जेक्ट की होती है तो वहाँ पे मतलब तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ। दोस्त, अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हम जो इसमें बात करने वाले हैं उन विषय के, मतलब रीजनिंग के उन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्त, इसमें सबसे पहले आता है मानसिक अभिरुचि। जैसा कि दोस्तों आपने फरवरी में पेपर दिया होगा, वहाँ पे मतलब इसके 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। सबके मतलब होश उड़ा दिए थे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग था, क्योंकि उससे पहले किसी ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। होते तो आसान है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब फरवरी के एग्ज़ाम के बाद से सबको पता चल गया कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे भैया इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? आप देखेंगे फरवरी में बने थे 8 से 10 क्वेश्चन बने थे। तो आप इसका अनुमान लगाइए कि मानसिक अभिरुचि मैंने पूरा नोट किया हुआ है, 7 से 8 क्वेश्चन। जैसे आप टेस्ट अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ भी 7 से 8 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि से पूछे जाते हैं। तो आपको इसको प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास ये बुक है तब तो नंबर 1 बुक है, अंकित भाटी सर की है, इन्होंने अभी बनाई है। बहुत पतली सी बुक है, इसमें आई थिंक 88 पेज हैं, 88 पेज हैं बस, और पूरा इसमें दिया हुआ है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सही होने लगता है। अगर आपके पास बुक ये वाली नहीं है तो मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे मतलब वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप टीचर से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा राहुल शर्मा सर का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग का। डेली 4 बजे शाम को चलता है और 30 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि का होगा। और आपकी ओवरऑल जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन की जगह आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। और इसके बाद आता है चयन एवं शर्तें, मतलब उसमें कुछ शर्तें दे देता है, फिर उसमें कुछ छूट होती हैं। आपने देखा होगा, मॉक टेस्ट लगाया होगा, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें चयन होगा कि इसके पास महाप्रबंधक के बाद भेजा जाएगा कि कहाँ भेजा जाएगा। तो ऐसे सवाल होते हैं। ये भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो राहुल शर्मा ने इसका टॉपिक वाइज कराया हुआ 2 से 3 क्लास में। आप जब RWA पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी ये शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होंगे। फिर इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग में मतलब इतने टाइप बनते हैं कि यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो सीधा वर्णमाला पे आधारित होती है, फिर वर्ण और गिनती की आ जाती है। फिर इसी में जो आता है कि काले को लाल कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए तो आसमान कैसा होता है, इसी में मतलब इसमें 4-5 तरह की टाइप बनती है। तो 5 से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं। तो आपको पूरा इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं दोस्तों, आपका वहाँ से पूरा हो जाएगा, आपको कोई बुक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होगा, इसमें वर्णमाला सीरीज भी होती है, गिनती की भी सीरीज होती है। तो ये मतलब एग्ज़ाम में अभी मॉक में थोड़ा सा जैसे दे भी देते हैं, उसका लेवल होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में एकदम आसान मिलेगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है वेन डायग्राम आता है, उसमें दे देगा कि माताएँ, बहनें और स्त्रियाँ, ये मतलब इनका डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपकी इसकी प्रैक्टिस कर दी है। कथन और निष्कर्ष, ये कथन निष्कर्ष न्याय निगमन वाला है। इसमें आपको दे देगा कि सभी गाय भैंस हैं, कुछ भैंस गाय हैं,
तो उसमें मतलब 4 उसके क्या दे देंगे, निष्कर्ष दे देंगे, आपका उसमें कौन सा सही होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान होता है। आपको इसमें फिगर बनाना होता है, फिगर बना के आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है आपको डाइस का, जो डाइस होता है पासे का, उससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है दिशा परीक्षण। आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि दिशा से मतलब क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। फिर आता है बैठक व्यवस्था से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कभी पूछ लेगा गोल वाला, कभी लाइन में बैठाने वाला, और कोई चौकोर वाला पूछ लेगा, तो यहाँ से बनते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस पहले से नहीं किए होंगे तो आपसे परीक्षा में बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप पे प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है। तो आप बैठक व्यवस्था की आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर कैलेंडर से 1 क्वेश्चन बनता है, घड़ी से 1 क्वेश्चन बनता है। फिर क्यूब या क्यूबाइड से जो घनाभ वाला क्वेश्चन आता है, वहाँ से 1 क्वेश्चन बनता है। जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से चारों शिफ्ट से चारों शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर क्यूब या क्यूबाइड की आप पर्सनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो राहुल शर्मा का जब आप डालेंगे टॉपिक वाइज, तो वहाँ पे आ जाएगा 2 से 3 क्लास, आई थिंक 3 क्लास है क्यूब या क्यूबाइड का। वहाँ से अगर आप कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैंने 10 से 11 क्वेश्चन आपको बताया, जहाँ से आपको 35 प्लस क्वेश्चन आप यहीं से कर जाएंगे। मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ। अगर देखा जाए तो 40 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें 12 से क्वेश्चन में बन जाएंगे, 12 चैप्टर में से। और आप थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग की, जिसमें फिगर वगैरह आता है, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, तो आप वहाँ से कर लेंगे। तो जो मैंने आपको 10 से 12 चैप्टर बताए हैं, ये यहाँ से आपको 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इनमें कहूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किस में करनी है, तो इनमें ज़्यादा सबसे प्रैक्टिस करनी है दोस्त मानसिक अभिरुचि, फिर उसके बाद चयन एवं शर्तें, फिर इसमें आ जाएगा बैठक व्यवस्था। 3 चैप्टर इसमें है जो मैंने बताया। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अगर दोस्तों आपने पूरा कोर्स रीजनिंग का मतलब चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप किसी भी चैनल पर जुड़े हैं, आप वहीं पे लगाइए। अगर आप किसी चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मेरी बात मानिए, राहुल शर्मा का प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत शानदार रीजनिंग कराते हैं, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट था कि भैया आप एक बार रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में बता दीजिए, तो आज इसकी भी वीडियो आ गई है। तो आप अगर इसको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, और दोस्त थोड़ा सा कमेंट्स कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपके सवाल जवाब हों आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF या नोट्स वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्त आप निरंतर पढ़ाई में लगे रहिए। कम से कम अभी आपको 1 महीने से ज़्यादा का परीक्षा मतलब टाइम मिलेगा। तो आप जल्दबाजी मत कीजिए कि कभी भी मतलब 1 महीना 20 दिन के अंदर कभी भी डेट आएगी, कम से कम आप 20 से 25 दिन आपको मौका मिलेगा। तो आप बेफिक्र होके, लेकिन आप 10 से 11 घंटा डेली आप पढ़ाई करते रहिए। ओके दोस्तों, आपको मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।